भाई हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तानियों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उसके बावजूद भी इनके एटम बम की धमकी बरकरार है। इनकी आज की बातें सुनकर तो अपना सर ही पकड़ लोगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। शम्मा जब उसने बुझना होता ना तो वो फड़फड़ाने लग जाती है। हिंदुस्तान वाले हो गए पागल, उनको ना अभी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। गज़वा हिंद जो है ना वो बहुत ज्यादा करीब आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो उगले वो जितना दौड़ सकते हैं, जितना वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म कर सकते हैं कर ले। वक्त आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल जो आलमीन। कंडीशन है, क्या गज़वा हिंद की हम बात करते भी अच्छे लगते हैं जो इससे हम बिल्कुल, नहीं 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 अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, अब आप इस पे जज्बाती ना हो जाइएगा मेहरबानी करके। मतलब मेरी बात को वो कि हमारी कंडीशन, हमारे पास आटा नहीं है, हम जो नहीं है किबला, आटे की वजह से, तलवार की वजह से, बम की वजह से, गोली की वजह से, इन सब चीजों से ना कुरान पाक में हमें मना फरमा दिया है कि इन सब चीजों की वजह से आपने जंगें ना जीती जाती है ना लड़ी जाती हैं। कुरान और इस्लाम का फलसफा ये है कि ताकत के साथ जंग नहीं लड़ी जाती, जंग अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे लड़ी जाती है। आटा हो या ना हो, हमने गज़वा हिंद लड़ना ही लड़ना है, वो आज लड़े या कल लड़े। ठीक हो गया। मतलब ये अभी 4 जंगें हमारी हुई हैं जो उसमें हमें सबक सीखने की जरूरत थी या ये चीजें थी। हमें क्या, आपको क्या लगता है हम पीस की बात कब करेंगे? पीस अमन की, अमन की। इस्लाम के अलावा और कोई पीस वाला नहीं दीन। और लेकिन बात रही हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को हमने मजा चकाना है और उसको जमीन के अंदर लेटाना है। नहीं, मेरी वो बात मैप लगाएं या ना लगाएं, हम उनके मैप को फाड़ देंगे इंशाल्लाह देखिए, करीब। मेरी बात सुने, ये देखें, यही बात अगर वहाँ से सुनी जाए लेट्स सपोज, तो उनके अंदर नफरत बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा या मोहब्बत? बड़े वो बड़े नफरत बड़े सालों की औकात नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा, हमें एटम बम बनाया हुआ है। ठीक किसी की जुर्त, किसी मुल्क की जुर्त नहीं पाकिस्तान के साथ कोई मैली आंख से देख जाए। तो पर वो जो कंट्रीज हैं, दूसरे कंट्रीज हैं, वो तो नहीं देखेंगे। तो जो महंगाई हमारे साथ लड़ी जा रही उनको है, हमने देखे, हाँ। हमारी पाक फौज ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया को। अच्छा, सब मुल्कों को पता चल चुका है ठीक कि है। पाकिस्तान सुपर पावर है। एटॉमिक पावर है, मतलब एटम एटम बम सुपर पावर यही है। एटम अच्छा। बम है हमारे पास, हम सुपर पावर है। ठीक है। हम ना अमेरिका को जानते हैं ना यहूदियों को जानते हैं। ठीक है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। ये यार इसका मतलब उसका अभी पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक नया ऐलान किया कि हम इधर इलेक्ट्रिक जो है ना बाइक जो है वो आवाम को देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक अच्छी बाइक बात है। मिलेगी। नहीं, बात तो अच्छी है। मुझे ये बताएं चौसा, पेट्रोल का रेट देख लें और बिजली का रेट देख लें, इलेक्ट्रिक बाइक ज्यादा महंगी पड़ेगी हमें। कभी इस चीज को भी समझिए। हाँ, उसका एक फायदा है, अच्छा। फायदे को भी जो सब लें। ठीक है। उसका फायदा ये देखें, पेट्रोल वाली जो गाड़ी या बाइक होती है ना, धुआं छोड़ती है, पोल्यूशन करती है। तो इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो ऐसे मामला तो नहीं होते, फायदा होगा, शोर भी नो नहीं डाउट। करती, ये फायदा होगा। लेकिन मैं बात, अभी पाकिस्तान जो है इलेक्ट्रिक मेड इन पाकिस्तान के नाम से इलेक्ट्रिक कार भी बना रहा है। और आप ये देखेंगे दुनिया में पिछले 10-15 साल से ये कारें बन चुकी हैं और आ चुकी हुई हैं। बहुत बड़ा मार्का मार रहे हैं। मार्का नहीं मार रहे हो, दुनिया से 20 साल पीछे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इनको शायद समझ नहीं आ रही और हम मजाक नहीं कर रहे। अगर इन्होंने दोबारा हमला किया तो हम ये आखिरी वार्निंग थी इनके लिए, आखिरी वार्निंग लास्ट। अगर इन्होंने दोबारा हमला किया तो हम भरपूर जवाब देंगे। सर वो दोबारा हमला डेफिनेटली कर रहे हैं। वो अपनी तकरीरों में नरेंद्र मोदी एक दिन छोड़ के एक दिन बाहर रोड शो करते हैं और आवाम को बोलते हैं गुस्सा नहीं करना, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। कभी मॉक ड्रिलिंग करवाते हैं, कभी आप बॉर्डर के आसपास लोगों को जंगी एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। तो मतलब इंडिया इज प्लानिंग समथिंग बिग अगेंस्ट पाकिस्तान। देखिए, इनसे हथियार तो संभाले जाते नहीं हैं। इनको ये भी नहीं पता कि हथियार चलाते कैसे हैं। अच्छा जी, इनको ये भी नहीं पता कि हथियार संभालते किस तरह। इनसे हथियार अपने गिर रहे हैं। इन्होंने क्या मुकाबला करना है? इनका और हमारा मुकाबला बनता ही नहीं है। सर पहले 9 सिटीज में इंडिया ने पूरे होल पाकिस्तान पे हमला किया है। नहीं, देखिए, मुझे सिर्फ एक चीज़ का पता है कि हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है और हमें बहुत अच्छा जवाब देना आता है आप लोगों को, बहुत अच्छा। ठीक है, हम किसी वजह से खामोश हैं और वो हमारा सब्र ना आज़माए। अगर वो ख़त्म हो गया ना तो फिर इनको भी समझ नहीं आनी कि हम कैसे इस चीज़ को हैंडल करें। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। ये हमारा मुकाबला करेंगे। इनके पास सिर्फ वो ठौ वाली वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है इनके पास नहीं है। हाँ। पाकिस्तान एक मिसाइल इनके अगर गिराए ना इनके कंट्री में, पूरा कंट्री तबाह हो जाएगा। दूसरी बात ये है
कि ये पानी बंद करके कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। इनका पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता इनको नुकसान ज़रूर हो सकता है। बाकी वो ऊपर भी तो बाप भी इनके बैठे हैं, तो इनके पानी बंद होने से कुछ नहीं है। ये सीन ताज जो माहिदा है, ये दोबारा से ये अगर अपनी जगह पे आ जाए तो इसका तो मसला ही नहीं है यार। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, बाइक तो होगी आपके पास? जी। कौन सी बाइक है? यामाहा की बाइक है। यामाहा की बाइक है, कितने सीसी? 125। 125। प्राइस क्या है उसकी पाकिस्तान में? आजकल करंट प्राइस उसकी अराउंड 4 लाख रुपीज है। 4 लाख रुपए की 125 सीसी, और वो मेड इन पाकिस्तान है? वो असेंबल्ड इन पाकिस्तान है, मेड इन पाकिस्तान मतलब कंपनी पाकिस्तान की नहीं है, यहाँ पे पार्ट्स आते हैं और उनकी असेंबलिंग होती है। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उधर जाके उनके जो ब्रांड्स हैं, जैसे खासतौर पे रॉयल उनका एक ब्रांड है, उनकी बाइक दिखा रहे हैं। ये चेक करें क्वालिटी और प्राइस। 350 सीसी है, हंटर इस पे लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत बाइक है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इस बाइक पे मैं सवार हूँ, थोड़ा सा घूमूं फिरूं, लेकिन अभी फिलहाल मैं इनसे पूछता हूँ कि ये इसकी क्या क्वालिटी है। रॉयल एनफील्ड का भी सबसे हाई डिमांड कॉम्पैक्ट थोड़ा डिजाइनिंग में मोटरसाइकिल ये है, और इसका प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है 1.76 लाख ऑन रोड। ये उनके अपने ब्रांड्स हैं, उनके वहाँ भी मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पे सैंपल होता है, सब कुछ वहाँ। बस हवा निकल गई। इंडिया की बात करें हमारे साथ पाकिस्तान के साथ, तो वो तो मेरे ख्याल से हमारे से बहुत ज्यादा बेहतर है। अच्छा। इंडिया वाले वो कैसे बेहतर है? वो ऐसे हैं कि उनकी इकॉनमी देख लें, ठीक है। उनकी आईटी सेक्टर में चले जाएं। इंडिया के आज से मतलब एक दिन बाद पाकिस्तान से आज़ाद होने वाला मुल्क, आप देखें कि आईटी के अंदर वो एक मतलब पूरा सिटी डेवलप कर चुका है। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे डिजिटल करेंसी की हम बात करते हैं, तो मतलब उनके दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली में डिजिटल करेंसी चल रही है। हमारे पाकिस्तान के अंदर मतलब यूपीआई वो डिफरेंट कंट्रीज में ओवरऑल चल रहा है। लेकिन हम लोग अभी हमारा तो ये आ रहा है कि हम किसी ब्रांड पे भी चले जाना, उन्हें कहें कि जी हमने पे करना ऑनलाइन, तो वो कहते हैं नहीं यार हमने नहीं करना, कि स्कैम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पहले नंबर पे तो ये बताएं, इंडिया के हवाले से क्या सोच रखते हैं? इंडिया के हवाले से यही सोच है कि मुसलमानों को वहाँ पे सही से जगह नहीं दी जा रही। अच्छा। आपको ये पता है बहुत पुरानी मस्जिद थी वहाँ पे, बाबर मस्जिद, ठीक है, उसको गिरा के मंदिर बनाया गया है। ये बहुत बुरी बात है। अच्छा। हमारे ना मुसलमानों का ज़मीर मर चुका है। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की कितनी जंगें हो चुकी हुई हैं अब तक? 4 जंगें हुई हैं। 4 जंगों में आप अपने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, आपने किताबों में पढ़ा होगा। 4 जंगों में क्या हुआ और वो जंगें कौन जीता? हिंदुस्तान जीता या पाकिस्तान जीता? 1965 की जो जंग थी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सबसे बड़ी जंग वही है। ठीक है। उसके अंदर हमने इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान दिया। अच्छा। ये मानते हैं हम, लेकिन हारा उस वक्त भी पाकिस्तान ही था, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्टेबल तब भी नहीं थी। जैसे आपको पता है रेड क्लिफ जब हुआ था, जब उन्होंने सरहदों का फैसला किया था, ठीक है, तो सबको पता है इस बात का, हमारी हिस्ट्री भी यही कहती है हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी। अच्छा। ठीक है। हमारे वहाँ पे मुसलमान भाई काफी अरसे से रह रहे थे। ठीक है। अंग्रेज हिंदू जो उनसे थे, अंग्रेजों का दिल जीतने में कामयाब हो गए, तो फिर अंग्रेजों ने उनको ज्यादा जगह दी। ये बात सब मानते हैं। ये हमने अपनी पास्ट स्टडीज में पढ़ा है, सोशल साइंस में भी पढ़ा है, यही चीज है। ये तो बात सही मानते। इस चीज में तो कोई शक नहीं है कि जो हमारी सोच, अगर पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक की बात करें तो यही चीजें आएंगी ना, कि ज्यादा जगह उन्हें दे दी, कम हमें दे दी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? टोयोटा कोरोला पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी। कुछ का ये कहना था कि नरेंद्र मोदी कोई जर्मन गाड़ी पे आते, BMW पे आते, अपनी मर्सिडीज़ पे आते, लेकिन उन्होंने टोयोटा कोरोला एक ऐसी गाड़ी जो कि वो ओन भी नहीं करते और वो शायद किसी इंडियन इंस्पेक्टर की थी, उसमें आए और पुतिन भी बैठ गए, जबकि पुतिन अपनी हाई सिक्योरिटी कार अपने साथ लेके आए थे, लेकिन वो उसमें नहीं बैठे और एक ऐसी कार जो कि नरेंद्र मोदी के पर्सनल यूज़ में नहीं है वो उसमें बैठ जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो सियासी तौर पे दोस्तों ये जो बातें होती हैं ना, ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसके ऊपर जो एनालिस्ट होते हैं वो डिस्कशन करते हुए हमें नज़र आते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। मेरी पाक फौज अख्तियार दे दे। अच्छा। मैं कलमा बांध के माथे पे ना मैं इंडिया की अकेला ही मंजी ठोक दूंगा। अच्छा रे, ये भाई कह रहे हैं हाफिज सईद तो दूर की बात है, मैं अकेला चला जाऊंगा इंडिया। मैनू पाक फौज अख्तियार देवे, मैनू पाक फौज अख्तियार देवे। अच्छा। ठीक है, मैं मथे ते ना अपना कलमा लिख के ना तो मैं इंडिया के मूदी नूं ना मैं तलवार दे उत्ते टंग के लावांगा। इंडिया जाना चाहंदा, मैनू आवाज ते देवे, पाक फौज मैनू बनावे तो सही, मैनू मिशन ते देवे, देखो मैं इंडिया दी मंजी किवें ठोकना वा। हमने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। ये नरेंद्र मोदी को पता चल गया है कि हमसे वो नहीं जीत सकते।
वो हमारे 10-12 लाख आवाम के आर्मी के साथ नहीं लड़ेंगे, वो 25 करोड़ आर्मी के साथ लड़ेंगे। आपने खुद देखा कि पाकिस्तान आर्मी के साथ खुद लोग वो तीतर बटेर की तरह वो शूट कर रहे थे ड्रोन्स को, इंडियन ड्रोन्स को। ये हमारी आवाम है। सही बात है। और वो फोटोज बड़ी वायरल भी, वीडियोस भी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? डिप्लोमेसी इंडिया की, हर मुल्क उनके साथ इकट्ठा खड़ा है, जिसको चाहते हैं गिरा देते हैं, जिसको चाहे। हमें भी तो कहते हैं ना कि इंडिया ने आइसोलेट किया हुआ है। देखिए ना, एक तो होती है इकोनॉमी अपनी, ठीक है, एक अपने मुल्क की इकोनॉमी है, वो स्टेबल खड़ा है। वो आज उसको देख लें आईटी के मामले पर कहाँ है इंडिया, ठीक है, उनके पास पावर है। बस हवा निकल गई। हर इंडियन मुस्लिम कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अपनी फिक्र करे, हमारी फिक्र ना करे। तो पहली बात तो ये कि राइटली है यार, देखो ना पाकिस्तान के साथ इंडिया का कंपेयर है ही नहीं भाई। इंडिया बहुत आगे हमसे है, ठीक है। और रूल्स की बात की जाए तो भाई वीगो डाला आते हुए हमारे पास देर नहीं लगती, और हमें बोलने की आज़ादी भी बहुत ही कम है, ठीक है। अगर शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो आई थिंक कि यार हम सेफ नहीं है यहाँ पे। वो अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं और हमसे काफ़ी आगे भी हैं। वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगा लो, सेफ्टी के हिसाब से लगा लो, रूल्स के हिसाब से हमारा उनके साथ कोई कंपेयर नहीं है भाई। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। आईफोन 16 पाकिस्तान में लाहौर में क्या कीमत है पीटीए के साथ? तकरीबन 7 लाख रुपए है। इतने की मेहरान गाड़ी आ जाती है अच्छी कंडीशन में ना, जो मेहरान गाड़ी है वो मिल जाती है। और आईफोन पीटीए प्रो का इस टाइम 7 लाख रुपए रेट है। 7 लाख से प्लस रेट है पाकिस्तान में। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा यार, पाकिस्तान इस टाइम किस हालत में है? हम पब्लिक को ये तो बताओ कि भाई हम इस टाइम भीख मांग रहे हैं। हाँ, पब्लिक को ये तो बताओ कि जिस इंडिया से मुकाबले की बात करते हो ना, आज उनसे मुकाबला बनता ही नहीं। हमारा मुकाबला सिर्फ टांग उठाने तक है, वो भी बॉर्डर पे बस। इसके अलावा इंडिया से किस चीज में मुकाबला है? कोई भी नहीं है भाई। टेक्नोलॉजी, स्टडी, तालीम में वो आ गए, टेक्नोलॉजी में वो, आईटी में वो सबसे जबरदस्त इकोनॉमी इनकी बेस्ट है। आज भी वहाँ पे डॉलर 80 रुपए का, इधर 280 रुपए का डॉलर है। क्या हो रहा है यार? अब शुरू में आपने फोन की बात की थी कि 16 प्रो मैक्स, यहाँ पे वो फोन है नॉन पीटीए 5.5-6 लाख रुपए का। इंडिया में अपना एप्पल स्टोर है, अपनी प्रोडक्शन इंडिया ने किया। अब आपका मेड इन इंडिया फोन आएगा, वहाँ पे उसकी कॉस्ट आपको पड़नी है तकरीबन 2 लाख रुपए की। आधे से ज्यादा इंडिया जो है ना झोपड़पट्टी में बना हुआ, उसकी शक्ल में बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से इंडिया काफी ग्रो कर रहा है। और ये आपने जो झोपड़पट्टी है, जो हमने मूवीज में देखा होगा, शायद आपने भी मूवीज में देखा होगा, ये कंसेप्ट था 1980s का या 1990s का। चूतिया बनाया तुमको। अखंड भारत बनाना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई। अखंड भारत के नजरिए को आप सपोर्ट करते हैं? यार मुझे लगता है कि अगर अखंड भारत बन गया ना, जिसने हमारे ऊपर 200 साल तक हुक्मरानी की अंग्रेजों ने, खुदा की कसम अगर अखंड भारत बन गया, हम सुपर पावर भी बन जाएंगे। और ये जो इख्तलाफात है, ये जो नफरतें हैं, ये भी खत्म हो जाएगी। और जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, हम उन पे 2000 साल तक हुक्मरानी करेंगे अगर अखंड भारत बन गया। तो शर्त ये है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बाबर आजम की साल की इनकम नेटवर्क कितनी को होगी? यार होगी कोई 60-70 करोड़। 60-70 करोड़ सर बहुत कम बता रही है यार। 60-70 करोड़ थोड़ा है यार, बहुत कम है। थोड़ा ऊपर और बताएं। 90 करोड़ होगी। नहीं अभी भी नहीं। 110 करोड़ होगी सर। 125 करोड़ पाकिस्तान की इनकम है बाबर आजम की एक साल की। यार इतनी ज्यादा? 125 करोड़। विराट कोहली की कितनी होगी? यार उसकी 150 करोड़ होगी। जारी बात है उसकी। बहुत कम बता रहे हैं, 150 करोड़ नहीं है। कितनी है आप अंदाजा तो लगाएं, थोड़ा और ऊपर। 180 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल भी नहीं यार। 180 करोड़ भी नहीं। नहीं 200 करोड़ है वो। ये भी नहीं है, इस ज्यादा से ज्यादा हद फाइनल ना 220 करोड़ है, उससे ऊपर नहीं होता। 220 करोड़। हाँ अगर मैं आपको बताऊं कितनी है यार, यकीन नहीं आता। 220 करोड़ थोड़े हैं यार। पाकिस्तानी रुपीस के अंदर विराट कोहली की साल की इनकम 3500 करोड़ है ना यार। पाकिस्तान के हिसाब से बता रहा हूँ 3500 करोड़। यार ये तो बहुत ज्यादा है। ये तो हमारा पूरा पीसीबी विराट कोहली खरीद सकता है अकेला ही। बस हवा निकल गई। अभी जो रिसेंट मोदी को जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, आई थिंक उसको वो डाइजेस्ट हो नहीं रहा। जैसे इमरान खान ने कहा था ना कि अभी मोदी को वो अपनी उसकी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, अभी उसको ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि मेरी इतनी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंसल्ट हो कैसे गई है। उसने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स बैक तो करना है, रिटेलिएट करेगा या कुछ भी, वही बैठ के कुड़ता ही रहेगा, बाकी उसने करना कुछ नहीं है। अब यहाँ भी देखना ये है कि वो चाहे ड्रोन्स लेकर आए, जो भी लेकर आए, हमने तो उनको अच्छी सी चाय पिलानी है। अब तो दिल करता है कि उनको, गर्मी का मौसम है, उनका मिल्क शेक ही बनाया जाए। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल।
इंडिया ने ट्रम्प को डराने के लिए एक और बड़ा काम कर दिया है कि उन्होंने पुतिन को इंडिया में इनवाइट कर लिया है। तो एक तरफ टैरिफ और दूसरी तरफ पुतिन का खुद इंडिया में अगले महीने आना, ये चल क्या रहा है, क्या समझ आ रही है आपको, ये कैसी पॉलिटिक्स हो रही है? यही एक मतलब जो लीडर है उसकी आजादना जो सोच होती है वो यही होती है। जैसे हमारे जो लीडर है मतलब वो इंडिपेंडेंस नहीं है। जंग के दिनों में पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने या पाकिस्तान की फोर्सेस ने इंडियन पायलट को अरेस्ट कर लिया है और जिस पायलट का नाम लिया जाता वो थी शिवानवी सिंह और कहा जा रहा था कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है, कुछ कह रहे थे कि मार दिया गया है। लेकिन अब वही पायलट राफेल उड़ाती नजर आ रही है इंडिया में। ना सिर्फ राफेल बल्कि उनके साथ इंडिया की प्रेसिडेंट भी मौजूद थी और जिसे इंडिया ने पूरी दुनिया में एक प्रॉपर इमेज बताया कि भाई पाकिस्तान कह रहा था कि हमने तो शिवानवी सिंह को पकड़ लिया, तो फिर ये शिवानवी सिंह कहाँ से आई? इसके ऊपर आबिद भाई से बात करेंगे कि आखिर क्या स्टोरी है, क्या रियलिटी है। शिवानगी सिंह की आपने बात की, आज से 3 महीने पहले या 2 महीने पहले ना शिवानगी पाकिस्तान में इतने को डिस्कस हुई है ना, शायद इंडिया के बीच में भी शिवानगी आज तक इतनी डिस्कस नहीं हुई होगी। बड़े लोगों ने क्लेम किया इस चीज को लेके कि शिवानगी सिंह जो है ना उसका त्यारा क्रैश हुआ और वो पैराशूट के जरिए उड़ते उड़ते पाकिस्तान में लैंड हुई और पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन देखें इसमें हकीकत कुछ भी नहीं निकली क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली उन्हें दुनिया के सामने ले आए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये जो एग्जाम्पल पार्लियामेंट में सेट हुई वो चांद पे हम गटर में, इसको पूरी दुनिया कवर करी और मजाक उड़ा रहे कि अपनी बेइज्जती खुद ही कर रहे हैं। बेसिकली बनती भी है ना, हमारी बेइज्जती इसलिए बनती है कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, ये नो डाउट सीखा है तो वो आगे तक पहुंचे हैं। आज कोई भी चीज़ उठा के देख लें उनकी सारी ऊपर है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। आप 3 लाख वहाँ पे ऑटो ले लेते हैं, 4 लाख वहाँ पे आप जो है अच्छी से अच्छी गाड़ी मिल जाती है आपको, वहाँ पे 36 लाख की फॉर्च्यूनर आती है, अब यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए की फॉर्च्यूनर है, आप कैसे अफोर्ड कर? अभी इकोनॉमी देखें इंडिया की, ठीक है, मुंबई सिटी की भाई जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। सही हो गया। किधर हम लोग इंडिया से अपने आप को कंपेयर करने बैठ जाए, बताएं ना आप कर सकते कंपेयर? नहीं, ये तो बात ही मजाक वाली होगी। स्कूल में क्या पढ़ाया गया इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में बुरा ही पढ़ाया गया कि इट्स नॉट अ गुड कंट्री फॉर अस और इसी तरह। आपने क्या पढ़ा अब तक इंडिया के बारे में? हमारे स्कूल में, हमारी बुक्स में जो इंडिया के बारे में पढ़ाया जाता है, क्या इम्पैक्ट डाला जा रहा है बच्चों के ऊपर, उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है? आपने भी रिसेंटली पेपर भी दिए और आपने 9th क्लास में जो पढ़ा है थोड़ा सा बताइएगा। उसमें यही बताया गया है कि किस तरह जो इंडिया थे उन्होंने किस तरह मुसलमानों पर इफेक्ट किया था जब वो इंडिया के साथ रहते थे, हिंदू के साथ, और किस तरह जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आई थी उन्होंने किस तरह जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर किस तरह मुसलमानों के ऊपर इतना इफेक्ट किया था कि मुसलमानों को लगा था कि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं रख पाएंगे सब कॉन्टिनेंट में भी, और किस तरह कितने ज्यादा इश्यूज भी बने थे जब पाकिस्तान बना था, जिस तरह के वाटर डिस्प्यूट बना था, कश्मीर इशू बना था, इस तरह के बहुत भी इश्यूज बने थे। अच्छा, ये सब तो आपको बताया गया, क्या आपको ये बताया गया कि जो 3 से 4 जंगें हमारी इंडिया के साथ हुई हैं, ये जंगें कौन जीता और कौन हारा? नहीं बताया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुझे बताओ कि आप पर्सनली चाहते हो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो लड़ाई झगड़े हैं ये खत्म होने चाहिए और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट कायम होना चाहिए? सारी सी बातें होना चाहिए, कंट्रीज को एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर आगे उनकी भी है कि वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करे, हमारे कश्मीर को आजाद करते हैं। ठीक हो गया, आप क्या चाहते हो? मैं तो ये कहूंगी कि अगर फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना भी चाहिए, बट अभी भी अगर पाकिस्तान आया भी है वर्ल्ड मैप में, मगर काफी लोग जो होते हैं आउट ऑफ कंट्रीज भी, वो पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं मानते, वो कहते हैं कि अभी भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया का ही पार्ट है, जो काफियों पे इफेक्ट भी करता है। मगर चाहिए हमें भी कि हम लोग एक फ्रेंडली सा रिलेशनशिप रखें उनके साथ, जो भी झगड़े वगैरह जो हमारा गर्ज है उनके ऊपर वो भी खत्म हो जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि दोस्ती हो। चूतिया बनाया तुम। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। तो दोस्तों, देखा आपने आज की वीडियो में, वीडियो कैसे लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आज की वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा उसका नाम भी जरूर बताइएगा।